खेळायला यायचं आहे, परंतु आपल्या संघामध्ये कोणतेही 5 आयकॉन खेळाडू तो घेऊ शकतो आणि खेळू शकतो, परंतु या स्पर्धेमध्ये न खेळलेले खेळाडू असावेत, लक्षात घ्या. कारण अंतिम सामना खेळण्यासाठी जर आपण पात्र ठरलात तर अंतिम सामना हा आपला ओपन लॉर्ड्सच्या संघाबरोबर असणार आहे आणि म्हणूनच आपल्याला 5 खेळाडू या स्पर्धेमध्ये न खेळलेले आयकॉन म्हणून कोणीही घेता येतील. हा एक महत्त्वपूर्ण मेसेज होता. तर नक्कीच हा मेसेज आपल्यापर्यंत पोहोचला असेल असं मी गृहीत धरतोय आणि बोलतोय पुन्हा एकदा फैज सरांकडे. धन्यवाद. थैंक यू यासीन भाई. यासीन मार्टिन आपके सामने पूरा लिखा चुका, आपके सामने पेश किया, कल किस तरह से होगा, परसों क्या होगा क्या नहीं होगा आपने सुना है और उस पर ही यहाँ पर अमल दरामद किया गया. दोनों अंपायर वहाँ पर हमारे पहुँच चुके हैं, जिसमें से एक सालवी और सिंधे नयन सिंधे हैं, गणेश सालवी हैं वहाँ पर, दोनों वहाँ पर पहुँच चुके हैं. जबकि महादेववाड़ी का अतिरिक्त प्लेयर यहाँ पर भेज दे. महादेववाड़ी अपना अतिरिक्त खिलाड़ी यहाँ पर भेज दे. महादेववाड़ी का अतिरिक्त खिलाड़ी 12वां खिलाड़ी यहाँ पर भेज दे, क्योंकि आखिरी मैच है, इंपॉर्टेंट मैच है, लाइव टूर्नामेंट है, आप लोग लगातार देख रहे हैं. आ गए यहाँ पर महादेववाड़ी. थैंक यू सर. तो यहाँ पर अब एक अच्छा मुकाबला देखने मिलेगा. बॉलर है मंथन, डू एंड डाई का मुकाबला, हम किसी से कम नहीं, इस तरह का मुकाबला देखने मिलेगा. पप्पू स्ट्राइक पर, संदेश है इनका नाम, पप्पू के नाम से जाना जाता है. नॉन स्ट्राइक पर है प्रतीक. अच्छी बल्लेबाजी की थी पहली मैच में संदेश ने, दूसरी मैच में जल्दी आउट हुए थे, लेकिन विवेक ने क्या बल्लेबाजी की थी, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की थी. मैन ऑफ द मैच का अवार्ड हासिल किया था. अंत में उनके क्रैम्प आया था उनके पैरों में, गेंदबाजी नहीं कर सके थे वो. इस मैच में उम्मीद करते कि शायद अच्छे होंगे, लेकिन देखना यहाँ पर पप्पू स्ट्राइक पर, एक अच्छी टीम के विरुद्ध वो खेल रहे. एक प्लानिंग के साथ खेलना पड़ेगा दोनों टीमों को एक दूसरे के. फिर से एक बार पहली ओवर की पहली गेंद, और इस गेंद को खेला जरूर, लेकिन गेंद सही बैट पर नहीं आई, वहां पर टाइमिंग मिस कर बैठे और डायरेक्ट थ्रो रहता तो शायद पप्पू के लिए परेशानी हो सकती थी, लेकिन थ्रो डायरेक्ट नहीं हुआ. भाग्य ने उनका साथ दिया और तेजी के साथ एक रन मुकम्मल किया. खाता खोला पप्पू ने अपना, संदेश ने अपना खाता खोला. प्रतीक अपनी स्ट्राइक पर है. देखना है मंथन किस तरह की गेंदबाजी करे, किस तरह से मंथन सजा के आएंगे यहाँ पर, अपना मंथन लेकर आएंगे यहाँ पर. इस ओवर में अच्छी खासी यहाँ पर गेंदबाजी करनी पड़ेगी, उतनी अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी. बल्लेबाजी करने वाली टीम को काफी अच्छे यहाँ पर गैप्स भी है, पावर प्ले चल रहा है, 4-4 ओवर का मैच है, तो गैप्स भी यहाँ पर आपको अच्छे खासे यहाँ पर नजर आ सकते हैं. अगर आप लेने वाले हो, आपके अंदर वो क्षमता है, आपके अंदर वो क्रिकेट है, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो. राइट अबाउट द विकेट शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, एक इस गेंद को उठाकर खेलने की कोशिश, खेला जरूर वहां पर लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी, लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी और मिस फील्ड. पाटिल है वहां पर, प्रसाद पाटिल है, जिन्हें इससे पहले वाले मैच में 4 कैचेस ली थी, और यहाँ पर मिस फील्ड. अंगन के ऊपर प्रसाद, वहां पर हल्की सी मिस फील्ड हुई, 4 रन मिले, 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जहां पहुंचे हैं यहाँ पर 5 रन. अच्छा दृश्य इस ग्राउंड के ऊपर आप देख रहे हैं. राइट आर्म ओवर द विकेट, दौड़ा शुरू किया, अंपायर को क्रॉस करने के बाद शॉट ऑफ लेन गेंद, पटकी भी गेंद, कंधों का इस्तेमाल किया था, उसके नीचे खुद गेंदबाज है, कॉर्डन बॉल का मौका, और इस के साथ यहाँ पर पहला विकेट जाता हुआ, जिस विकेट की तलाश थी. फिर से एक मरतबा बैक टू द पवेलियन. ओके, बल्लेबाज है विवेक. विवेक बाइट यहाँ पर खेलने के लिए आए हैं. मंथन हम राउंड द विकेट आ रहे हैं, लेकिन इस बार लगता है गेंद बल्ले पर आई नहीं, टाइमिंग वहां पर, टाइमिंग के लिए वहां पर मिस कर बैठे, क्योंकि गेंद जो ऑफ पर फेंकी हुई गेंद थी, थोड़ी सी गेंद जिसके बैकअप लाइन गेंद खेलते हैं उस तरह की गेंद थी, वहां पर गति को नहीं परख पाए, गेंद की लाइन को वहां पर लाइन में नहीं, गति को नहीं परखने की वजह से लाइन में नहीं आ सके और गेंद बैट पर नहीं आई और 1 रन मिला. 1 रन के साथ स्कोर जो कि धीमा धीमा जहाँ पहुंचा 6 रन. इस सामने वाली टीम को मद्देनजर रखते हुए अगर यहाँ पर हम लोग अगर एक अनुमान लगाए कि अगर ये टीम जो है बैटिंग करने वाली टीम है इस वक्त महादेववाड़ी की टीम, अगर ये स्कोर अगर सामने वाली टीम से फाइट देने तो कम से कम 60 से 65 से 70 रनों की टारगेट की जरूरत है. लेकिन सामने वाली टीम, सॉरी 4-4 ओवर का मैच है ये, आप 50 के आसपास स्कोर देखते हैं. अगर ये स्कोर अगर 50 के आसपास भी होता है तो एक मैच में अच्छा खासा रोमांच आ सकता है, लेकिन सामने वाली टीम चाहेंगे कि 50 के अंदर रखा जाए, क्योंकि उनको भी मालूम है उनके पास भी अच्छी गेंदबाजी है, तो देखना कौन किस पर हावी रहता है. राइट आर्म ओवर द विकेट, दौड़ा शुरू, अंपायर को क्रॉस करने के बाद फिर से फुल लेन गेंद थी, अच्छी गेंद थी, बैक टू द बॉलर के खिलाफ, वेल बॉल, वेल फिनिश, अच्छा फिनिश किया आपने इस बॉल को, वहां पर अच्छी गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी,
बहुत ही बढ़िया, अच्छा हाई आर्म एक्शन के साथ इस गेंद को फेंका था। यॉर्कर लेन की गेंद थी और इस तरह से कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ 6 रन। वहां पर मंथन गेंदबाजी कर रहे हैं, तेज तर्रार गेंदबाजी होती हुई, जो कि है इंदापुर एंड की तरफ से गेंदबाजी का मोर्चा संभाले हुए। ये गेंद अच्छी फिर से एक मरतबा उसी दिशा में, लेकिन इस बार यहाँ पर खेला जरूर एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में। अगर गेंद हाथ में आती तो निश्चित रूप से वहां पर विकेट मिल सकता था। गेंद मंथन के हाथ में नहीं आई थी, इसलिए वहां पर मंथन वहां पर विकेट नहीं मिला। सुरक्षित अपना स्थान ग्रहण करते हुए इस एक रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 7 रन। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, मानगांव में यहाँ पर हार्ड बॉल की एकेडमी चालू की गई है। जो हमारे सिंधे कम वहाँ पर अंपायर है, उन्होंने वो चालू की है। मानगांव में हार्ड बॉल की एकेडमी चालू की गई है, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, उनसे रास्ता कर सकते हैं। और उसमें अगर इंटरेस्टेड है अपने बच्चों को वहाँ पर शामिल करना, तो वहाँ पर सिंधे के नयन सिंधे के साथ आप मिलकर बातचीत कर सकते हैं, जो कि स्क्वाड लेग पर इस वक्त अंपायरिंग कर रहे हैं। इनसे मैच होने के बाद आप मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अब गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ शुभम ना मनीष क्या गेंदबाजी की थी, बढ़िया गेंदबाजी की थी, अच्छी फील्डिंग भी की थी। लगातार बाद में उनके पास ही गेंदबाजी हो रही थी, गेंदें भी उनके पास ही जा रही थी, शायद जैसे कि उनको बॉल से मोहब्बत हुई, प्यार हुआ हो, बॉल को उनसे मोहब्बत हुई, तो इस तरह लगातार गेंदें उनकी तरफ जा रही थी। इस बार गेंदबाजी का मोर्चा संभालेंगे वहाँ पर, और अब मनीष देखना किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। हालांकि पहली ओवर में अगर रन देखा जाए तो 7 रन 1 विकेट है, तो थोड़ा सा बैकफुट पर ढकेल दिया यहाँ पर महादेववाड़ी को। अब इस वक्त महादेववाड़ी थोड़ी बैकफुट पर जा रही है, लेकिन यहाँ पर देखना किस तरह की गेंदबाजी करेंगे मनीष एक अच्छे गेंदबाज है, लंबा रनअप है, 10-15 कदमों का रनअप है, दूर दूर फील्डिंग सजाई जा चुकी है क्योंकि पावर प्ले समाप्त हो चुका है। ये गेंद फुल टॉस गेंद थी, खेला जरूर एक आसान सा वहां पर, और क्या छोड़ दिया है, कहीं मैच न छूट जाए। कैच ऑन द मैच, कैच पकड़ो मैच जीतो की बातें होती, कैच छोड़ो मैच छोड़ो की बातें होती रहती है। तो ये कहाँ पर, ये कहावत कहाँ तक यहाँ पर शूट होती है, कहाँ पर ये फिक्स होती है वो देखेंगे। लेकिन यहाँ पर कैच छोड़ा है, कहीं मैच न छूट जाए। तो इस तरह से ये कैच छोड़िए, रन मिला है 1, और इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 8 रन। मनीष लेफ्ट हैंड बैट्समैन संदेश के लिए उर्फ पप्पू के नाम से यहाँ पर खेल रहे हैं। पहली मैच जरूर अच्छी खेली थी, एक इंपॉर्टेंट मैच है, क्रूशियल मैच है, उनको मालूम है कितने इंपॉर्टेंट मैच है, और मनीष को भी मालूम है कि उनके लिए वो कितनी इंपॉर्टेंट मैच है। दोनों तरफ दोनों खिलाड़ी एक दूसरे से कम नहीं का मुकाबला यहाँ पर खेलने के लिए तैयार होते हुए एक बड़ी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। यहाँ पर अच्छा दृश्य इस वक्त ग्राउंड के ऊपर नजर आता हुआ। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, शॉट है, क्या टाइमिंग है, क्या क्लास है, वाह व्हाट अ शॉट, 6 रन, खूबसूरत शॉट, ठीक हमारे कैमरामैन के सर के ऊपर। इस 6 रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ जहां पहुंचा है, स्कोर हुआ है 14 रन। थैंक यू, 14 रन। और फिर से एक मरतबा राइट आर्म लेफ्ट आर्म है, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, फिर से एक मरतबा खेला, बैक टू बैक है, दूसरा सिक्सर आता हुआ पप्पू के बल्ले से निकलता हुआ। इसी तरह की यहां पर बल्लेबाजी की जरूरत है, जब जाकर यहां पर मैच में एक रोमांच आ सकता है। तो इस तरह से अभी तक टूर्नामेंट का 59 6 हो चुके हैं, 59 टूर्नामेंट में 6 हो चुके हैं इस सिक्सर के साथ, और स्कोर हुआ है इसी के साथ जा पहुंचा 20 रन। रही है, स्कोर हुआ है 20 रन। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए नितिन थोड़े से महंगे साबित हो रहे हैं। पहली ओवर अच्छी खासी हुई थी जब मंथन ने गेंदबाजी की थी, 7 रन दिए थे, 4-4 ओवर का मैच है ये, चाम ढलती हुई। उस बीच यहां पर एक अच्छे वातावरण के साथ मैच खेला जा रहा है। दौड़ा शुरू किया यहां पर, अच्छी गेंद, फिर से एक मरतबा इस गेंद को खेला जोर, लेकिन इस बार कैच छोड़ने के बाद इस बार कैच नहीं छोड़ा, और इस तरह से विकेट मिलता हुआ आखिरकार विकेट प्राप्त किया अपने ओवर की आखिरी गेंद के ऊपर, आखिरी गेंद पर विकेट हासिल किया संदेश का कैच छोड़ने के बाद लगातार उन्होंने 2 सिक्सर लगाए थे, और इस तरह से अच्छी बल्लेबाजी की थी अपनी टीम के लिए, अच्छी योगदान दिया, और एक टीम का स्कोर एक सम्मानजनक स्कोर की तरफ पहुंचता हुआ जहां पहुंचा है 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर।
तो हरीश उनको पानी पहुंचाए। फिर से एक मरतबा शॉट ऑफ लेन गेंद, खराब गेंद, सही पनिशमेंट बिल्कुल भी इस गेंद के ऊपर। अब मेरा एक डायलॉग हमेशा है जो सुबह में तला साहब ने कहा था कि आ बैल मुझे मार, बिल्कुल इस तरह की गेंद थी। इस 6 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 26 रन। खराब गेंद थी, बिल्कुल भी खराब गेंद थी। लेफ्ट आर्म यहां पर अच्छी गेंद, बिल्कुल अच्छी गेंद थी। जब तक वहां से गेंद आने लगा बल्कि का मोटा सा किनारे लेते हुए चली गई वापस थर्डमैन के क्षेत्र में। शॉर्ट थर्डमैन से फिट करके थ्रो करते, दोनों ने अपने अपने छोर बदल लेते इस एक रन के लिए। और इस एक रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा इसी के साथ 27 रन 27। पहली ओवर में 7 तो दूसरी ओवर में 20, यानी पहली ओवर में 7 तो दूसरी ओवर में 20, यानी अच्छी शुरुआत है। दो दो 4-4 ओवर का मैच है, 2 ओवर का खेल अभी तक बचा है पहले इनिंग का अगर देखा जाए तो। पिट्या पाटिल बॉलर हैं, हालांकि वो बल्लेबाज भी हैं और गेंदबाज भी है। पिंट्या ऑलराउंडर है। इनको मैन ऑफ द मैच दिया गया था इससे पहले, जब मैच हुई थी 60 रन बनाए थे, 2 विकेट हासिल किए थे उन्होंने, उनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड हासिल किया था पिट्या पाटिल ने। फिर से एक मरतबा यहाँ पर ऑलराउंडर की भूमिका यहाँ पर निभाते हुए गेंदबाजी के लिए पिंट्या पाटिल। स्थिति इस वक्त अगर देखा जाए तो एक साधारण स्थिति में है, क्योंकि सामने वाली टीम के पास एक लंबा अनुभव है क्रिकेट का, अच्छी खासी मैन इन फॉर्म है, दोनों खिलाड़ी जो है वहां पर मैन इन फॉर्म। तो उसको देखते हुए जिस तरह से उन्होंने इंटरव्यू में कहा था हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम रन बनाए, अगर 50 या 50 के बाहर रन बनते तो फिर एक मैच में एक रोमांच रहेगा। इस मैच में चाहेंगी दोनों टीमें कि यहाँ पर फील्डिंग करने वाली टीम चाहेंगी कि स्कोर कम दिया जाए, लेकिन बैटिंग करने वाली टीम चाहेंगे कि किस तरह से स्कोर 50 55 60 तक पहुंचे। अच्छी गेंद बेहतरीन गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर निकलती हुई, थोड़ा सा अंदर आती हुई अनस्विंग होती हुई गेंद चली गई वहां पर विकेट कीपर के पास। कोई रन कोई नुकसान नहीं, फिर से अपने बॉलिंग पर जाते हुए तीसरी ओवर पर गति पर तीसरी ओवर की एक गेंद हो चुकी है, यानी अब तक आप देखा जाए तो 11 गेंदों का खेल बचा है। कितना रन दे पाती है ये देखने वाली बात होगी। राइट अप ओवर द विकेट डोटा शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, ठीक है नीचे रहती विकेट, अंपायर का इशारा व्हाइट बॉल, फौरन अंपायर ने उसे व्हाइट करार दे दिया। कोई वहां पर अंकुश नहीं, वहां पर कोई सोचने का कोई मौका ही नहीं था अंपायर के पास, इतनी की ज्यादा गेंद बाहर चली गई थी। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 28 रन 28 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट। पहला विकेट 5 पर, दूसरा विकेट 20 पर। पिंट्या अच्छी गेंदबाजी, कितनी बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, गुडल स्पीड से गेंद उठती हुई उसको वर्टिकल ओरिजिनल बैट से खेल रहे थे। अभी भी अपील किया जा रहा है, अपील किया जा रहा है, तो देखना है दोनों अंपायर आपस में सलाह मशवरा कर रहे हैं, क्या डिसीजन आता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। नयन सिंधे, गणेश सालवी दोनों एक दूसरे के बीच में यहाँ पर बात करते हैं। देखना है, हमारी नज़र उनकी तरफ टिकी हुई है क्योंकि उनका नज़र क्या आता है, आउट, अंपायर का इशारा आउट। और इसी के साथ यहाँ पर शायद थर्ड अंपायर इसके लिए, तो क्योंकि आपको आपके पास थर्ड अंपायर इसके लिए नहीं है मैनेजमेंट के साथ, मैनेजमेंट बताती है आउट नहीं है, थर्ड अंपायर चाहिए उनको, थर्ड अंपायर चाहिए, आउट नहीं है, अंपायर का इशारा आउट नहीं है उनको, सॉफ्ट सिग्नल आउट है, सॉफ्ट सिग्नल आउट है और थर्ड अंपायर लिया है उन्होंने। तो यहाँ पर जरा मैनेजमेंट आकर देख ले, सॉफ्ट सिग्नल आउट है, देखना है यहाँ पर क्या होता है। मैनेजमेंट यहाँ पर खड़ी है, देख रही है, उसको परख रही है। और जिस तरह से क्योंकि यहाँ पर आपके पास ये हमें तो
आउट है यहाँ पर, मैनेजमेंट का फैसला है कि नॉट आउट है। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल और स्कोर अभी भी रुका हुआ है, वो है 28 रन। 2 गेंदें हुई है, स्कोर है 28 रन। पिंटिया अच्छी गेंदबाजी करते, बढ़िया गेंदबाजी करते हुए पिंटिया जरा मैच जल्दी चालू करे क्योंकि शाम हो रही है। 4-4 ओवर का मैच इसी वजह से रखा हुआ है, समय कम है और इसके बाद एक इनिंग आनी है। और गेंदबाज है यहाँ पर अलग पिंटिया और बल्लेबाज है अनिकेत और विवेक। विवेक विवेक स्ट्राइक पर है। स्कोर हुआ है 28 रन 28, 28 रन 28 रन हुए 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरी ओवर पर गति पर है। क्या विवेक ने बल्लेबाजी की थी, अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंदबाजी। और इस तरह से अनिकेत और विवेक को यहाँ पर देखने कितने यहाँ पर रन बने थे, लेकिन विवेक ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी पहले मैच में। यहाँ पर इस बार विवेक देखना है किस तरह की बल्लेबाजी कर पाते, क्योंकि उनके पास एक के बाद एक आखिरी ओवर भी आना है। स्कोर हुआ है 28 रन। राइट अमोर द विकेट बंटिया दौड़ना शुरू किया, इस गेंद को उठाकर खेला जरूर, क्या यहाँ पर कैच होगी, नहीं, खिलाड़ी काफी दूर खड़ा है, मिड विकेट का खिलाड़ी दूसरे रन के लिए दौड़ रहे हैं, गेंद ऐसे बाउंड्री की तरफ जा रही है। दूसरा रन भी वहां पर मुकम्मल करता हुआ, तेजी के साथ दूसरा रन मुकम्मल किया और इन 2 रनों के साथ स्कोर तेजी के साथ बढ़ता हुआ जा पहुंच जाए 30 रन। 30 रन टारगेट कितना होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन यहाँ पर 30 रन तो हो चुके हैं और गेंदे हुई है इस बार 4 गेंदे हुई है, 2 गेंदे आना शेष, अंतिम 2 गेंदे आना बाकी। पिंटिया विवेक के लिए इस बार फिर से एक मतलब टाइमिंग सही नहीं कर पाए वहां पर प्रसाद पाटिल के पास, वहां पर जाती गेंद जब तक फिल करते दोनों ने बहुत ही पूर्वानुमान के साथ अपने अपने छोर बदल लेते 1 रन के लिए। अच्छी गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर बंटिया की तरफ से। बंटिया ने कोई रन दिया था दिए ने, पिंटिया की तरफ से अच्छी गेंदबाजी। अब तक इन्होंने 1 वाइड फेंकी है, 2 और टोटल 3 रन दिए, यानी वाइड पकड़ के 4 रन दिए। अच्छी गेंदबाजी, बहुत बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन। आखिरी गेंद, इस तीसरी ओवर की आखिरी गेंद। मुंबई गोवा हाईवे पर एक अच्छा दृश्य यहां पर नजर आता है, जो
उज्जवल ने यहाँ पर जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया, बहुत ही बेहतरीन अच्छे अंदाज में टूर्नामेंट को अंदाज किया है और इस टूर्नामेंट के लिए हर तरह का सहयोग देने की कोशिश की गई है। एक अच्छी टूर्नामेंट है, वो भली प्यारी टूर्नामेंट है जिसकी चर्चा होती रहे, मैच खत्म होने के बाद भी जो जिसका जिक्र होता रहे, जिसकी चर्चा होती रहे, उसके लिए बहुत अच्छी कोशिश की गई है। हर तरह की सहूलत यहाँ पर देने की कोशिश की गई है, चाहे फिर आप स्टेडियम से लेकर यहाँ पर यूट्यूबर को बुलाया गया, 3-3 कैमरा है, 3-3 कैमरा के साथ यहाँ पर दिखाया जा रहा है इस टूर्नामेंट को। जल्दी जल्दी ले, क्योंकि 6:15 हो गए हैं, समय कम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच आपके लिए, दोनों टीमों के लिए, तो वक्त आपके पे ले, क्योंकि आपको जाकर फील्ड से बैटिंग करनी है, बैड लाइट हो जाएंगे फिर वहां पर, और उसके लिए कोई यहाँ पर बैड लाइट के लिए कोई अपील करने का मौका नहीं रहेगा फिर, इसलिए हम आपसे इल्तिमास करते हैं जल्दी जल्दी ले। गेंदबाज है जयेश, जयेश गेंदबाज है और वाइड बॉल वहां पर मिला है, तो एक वाइड के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ जहां पहुंचा है 32 रन 32। कितना टारगेट देने वाली टीम है ये देखेंगे, क्योंकि 4-4 ओवर का मैच है। अब तक सुबह से जितने भी मैचेस हुए 5-5 ओवर के हुए थे, ये पहला मैच है जो 4-4 ओवर का किया। ऑफिस से बाहर जाते हुए लगातार 2 गेंदे 2 वाइड गेंदे यहाँ पर मिले, 2 एक्स्ट्रा रन मिले हैं यहाँ पर, तो एक चिंता का विषय रहेगा। दिशाहीन गेंदे फेंक रही है, अपने नियंत्रण से खो बैठे वहां पर, और स्कोर इसी के साथ जा पहुंचे 33 रन 33। फिर से एक मरतबा लेफ्ट आर्म गेंदबाज है, फुल टॉस गेंद, सही पनिशमेंट, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर, अंपायर का इशारा आता हुआ 6 रन, और 6 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 39 रन 39। पूरे टूर्नामेंट में अब तक 61 सिक्सर लगे हैं, स्कोर हुआ है 39, 2 विकेट के नुकसान पर, 39 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट। टारगेट कितना दे पाएंगी ये हम यहां पर देखेंगे, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी करते हुए विवेक, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी। फिर से एक मरतबा इस गेंद को खेला जरूर लॉन्ग ऑफ की तरफ, जब तक कि वहां से फील्डर आके फील्ड करके थ्रो कर दे। 1 रन मुकम्मल किया, दूसरा रन के लिए दौड़ना चाहते, और यहां पर दूसरा रन भी यहां पर मुकम्मल नहीं कर सके, विकेट मिला यहां पर। विवेक अपने हाथ में स्ट्राइक रखना चाहते थे, उनको मालूम है क्योंकि थ्रो जो है नॉन स्ट्राइक पर हो रहा था, तो उनकी वो अपनी इस बाजू में नहीं दौड़ रहे थे जहां पर उनको कोई खतरा हो, अपना साथी खिलाड़ी उनका वहां पर से दौड़ रहा था, तो इसलिए एक खिलाड़ी वहां पर रन आउट हुआ, लेकिन इससे कोई परेशानी नहीं विवेक के लिए, क्योंकि स्कोर हुआ है 40 रन। 40 रन यहाँ पर हुआ है। अगर यहाँ पर अभी भी इस ओवर की गेंदे, पहले 2 गेंदें वाइड फेंकी गई थी, फिर एक बॉल पर सिक्सर, फिर एक पर रन आउट, यानी 7 रन दिए हैं, और 2 वाइड को अगर पकड़ा जाए तो यहाँ पर रन दिए थे इस ओवर में 9 रन। 2 गेंदें आना बाकी। नया बल्लेबाज प्रदीप आए जो कि नॉन स्ट्राइक पर रहेंगे, विवेक स्ट्राइक पर रहेंगे। अच्छे बल्लेबाज है विवेक, पहली मैच में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड हासिल किया था, अच्छी बल्लेबाजी की थी उन्होंने। यहाँ पर फिर से एक मरतबा धुआंधार बल्लेबाजी करने के जहां पर मूड में, और फिर से एक मरतबा गेंद जो है बिल्कुल भी वहां पर मिड विकेट के सर के ऊपर से निकलती हुई, डीप मिड विकेट के सर के ऊपर से जाती हुई 6 रन। चालीस रन अभी भी गेंदें बची है, 3 गेंदें बची है, स्कोर हुआ 46। जिस टारगेट के बारे में हम बात कर रहे थे, जिसका अनुमान लगाया गया था 50 या 50 के आसपास का, लगभग उसके करीब पहुंचने की कोशिश की गई है यहाँ पर विवेक कंपनी के तरफ से, लेकिन देखना कितना टारगेट दे पाती। फिर से एक बार लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट अगेन, लेकिन ये अगेन बैट पर थी, निचली हिस्से में लगी, वहां पर रन नहीं लिया। उनको मालूम है सिंगल रहना खतरे से खाली नहीं है, और दूसरी बात कि वो अपने हाथ में स्ट्राइक रखना चाहते हैं, अंतिम 2 गेंदें खेलने का मौका अपने पास रखना चाहते हैं, क्योंकि अच्छी बल्लेबाजी की है, बहुत अच्छी बल्लेबाजी की अभी तक उन्होंने। जिस तरह से अनिकेत ने, अपने विवेक ने बल्लेबाजी की है, रन बनाए हैं, 25 रन बनाए विवेक ने, बहुत अच्छी बल्लेबाजी की विवेक ने। वेल बैटिंग बाय विवेक। फिर से एक मरतबा लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी कर, फुल टॉस गेंद, खराब गेंद, उसी दिशा में फिर से एक मरतबा लगातार दूसरा सिक्सर आता हुआ। पर खेल रहे हैं विवेक, 31 रन बनाकर खेल रहे हैं, और कुल रनों की संख्या हुई है 52। एक अच्छा स्कोर यहां पर खड़ा किया है, एक अच्छा मैच होगा ये, बहुत अच्छा मैच होगा। आखिरी गेंद, और यहां पर इस आखिरी गेंद पर वहां पर चपक बैठे, 1 रन मिलेगा, 1 ही रन संतोष रहना पड़ेगा, दूसरे रन के लिए वहां पर दौड़ना चाहते हैं, लेकिन नहीं मना किया, 1 रन मिलेगा, और 1 रन के साथ ही ओवर का यहां पर समाप्ति होती हुई, और स्कोर जा पहुंचा है इसी के साथ 54 रिक्वायर्ड टू विन द मैच। 54 रनों की जरूरत है मैच जीतने के लिए, 54 रिक्वायर्ड टू विन द मैच।
और इसी के साथ इस मैच का आगे जो कुछ होगा जैसे इस मैच को चलेंगे, क्योंकि 54 रन चाहिए, कोई मामूली स्कोर नहीं है, एक फाइटिंग स्कोर होगा। और यहाँ पर मैं आपके सामने यहाँ से अलविदा कहते हुए मैं साथी कमेंट्री यासिन मर्चेंट को यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ कि आगे की इनिंग का हक देखा आपके सामने प्रस्तुत करे यासिन मर्चेंट। धन्यवाद फैज सर। 4 ओव्हर का ये मुकाबला, 4 षटकांचा हा सामना आणि जिंकण्यासाठी माझे गुणलेखक मला सांगत असताना 54 धावांची गरज, 53 धावा आपण पाहतोय की धावफलकावरती लागलेल्या आहेत। अफलातून फलंदाजी विवेक बाईत याने कमालीची फलंदाजी केली। एक जीवनदान मिळालं होतं आणि त्या जीवनदानाचा त्यांनी भरपूर फायदा घेतला आणि गोलंदाजांचा खरपूस समाचार सुद्धा घेतलाय। 32 धावा नाबाद त्यांना फटकावल्यात आणि त्या खेळीच्या जोरावरती आपण पाहतोय एक चांगलं टार्गेट इथे सेट केलंय, कारण 54 धावा 24 चेंडूंमध्ये इथे पूर्ण करायचे आहेत आणि हे तितकंसं सोपं नाहीये। अर्थात श्रेया स्पोर्ट्स आशिरे या संघाला अवघड सुद्धा नाहीये, परंतु 54 धावा नक्कीच हा सामना अगदी अटीतटीचा होईल, किंबहुना शेवटच्या षटकापर्यंत आणि शेवटच्या चेंडूपर्यंत सुद्धा हा सामना येऊ शकतो। आमचे गुणलेखक वैभव फराडे आणि त्याचप्रमाणे tenniscricket.in चे सर्व टेक्निशियन्स हरीश शेठ गजमल, पंकेश येलकर, त्याचप्रमाणे रोहित पोटले, हे सर्व खेळाडू आपण पाहतोय किंवा हे सर्व सदस्य, हे सर्व आयोजक ज्यांनी या स्पर्धा इथे आयोजित केलेल्या आहेत, त्या स्पर्धेचा आजचा हा पहिला दिवस आणि पहिल्या दिवसातील हा सामना मात्र अगदी अटीतडीचा नक्कीच होणार। सलामीचे फलंदाज मैदानावरती गेलेले आहेत। या सामन्याचं धावतो समालोचन पुन्हा एकदा आपल्या राष्ट्रीय भाषेमध्ये मी आपल्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे। धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, मैच इज ऑन। पहला ओवर लेके आए हैं संदेश बाईत, पप्पू नाम से जाने जाते हैं। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज है प्रसाद पाटिल, नॉन स्ट्राइक के एंड पर पिंटिया पाटिल। पहला ओवर हालांकि रिस्ट्रिक्शन का ओवर रहेगा, 30 गज का दायरा यहां पे मौजूद, बैकवर्ड स्क्वायर लेग, उसी के साथ एक बैकवर्ड पॉइंट। जी हां, पहली गेंद शायद हल्का सा कुछ आवाज जरूर आया, मगर गेंद बल्ले से थी या पैड से टकराई थी, मगर गेंद वहीं पे लुढ़कती भी नजर आई। पहली गेंद के साथ प्रहार करना है, पहली गेंद के साथ बड़े स्ट्रोक खेलने हैं, इसी मानसिकता से यहाँ पे बल्लेबाजी हो रही है और ये बेहद जरूरी, इसी सोच के साथ यहाँ पे बल्लेबाजी करनी होगी। सोच अगर आपकी सही हो, हाँ, यहाँ पे गेंदबाज की भी सोच सही, परफेक्ट यॉर्कर। प्रसाद पाटिल जैसे बल्लेबाज को लगातार 2 गेंदें यहाँ पे बिंदी करना इतना आसान नहीं है। 30 गज का दायरा जब मौजूद हो और उस 30 गज के दायरे के अंदर इस तरह की गेंदबाजी, बहुत ही बढ़िया शुरुआत, क्योंकि यह बल्लेबाज विवेक ने और उसी के साथ संदेश बाईत ने भी बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करने के बाद आत्मविश्वास से लबालब भरी हुई ये टीम नजर आती हुई। जी हाँ, फिर से एक बार जड़ में डाल दिया था, उसे खोद कर खेला था कवर की दिशा में, कवर में अच्छी फील्डिंग, मगर एक ही रन यहाँ पे मिलेगा। एक रन बनाने से काम नहीं बनेगा, क्योंकि 24 गेंदों में 54 रन बनाने हैं, यानी हर ओवर में तकरीबन 13.50 के औसत से रन बनाने की जरूरत। हर ओवर में कम से कम एक बड़ा स्ट्रोक और उसी के साथ सिंगल और डबल आना बहुत ही जरूरी। संदेश बाईत राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हाँ, ओवर पिच गेंद ऑन द राइट, खेला उसे तीर की तरह सीधा, ये पिंडिया के बल्ले से आता हुआ पहला चौका।
4 गेंदें हो चुकी है। पहली 4 गेंदों में 5 रन पिंटिया ने इस चौके की सहायता से अपना खाता खोला, पारी का आगाज किया है। बहुत ही बढ़िया शुरुआत। और इस बीच बीचों बीच पकड़े गए हैं लेग बिफोर द विकेट, और यहां पे अंपायर जी ने रिव्यू हाईट असल्या कारणानं नॉट आउट आहे, कारण जवळजवळ इथे कमरेच्या खाली लागलाय बॉल, ऐसा कमेटी निर्णय है। नॉट आउट। तो चलिए दोस्तों, एक जीवन दान मिला है पिंटिया पाटिल जैसे बल्लेबाज को। राहत की यहाँ पे सांस ली है श्रेया स्पोर्ट्स शिवरे टीम ने, क्योंकि पिंटिया ने इसके पहले बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की थी और उनका जीवित रहना, मैदान में रहना बहुत ही जरूरी उनकी टीम के लिए। ये बहुत ही अनमोल मैच है उनके लिए, क्योंकि ये मैच अगर जीतते हैं तो टॉप 4 में प्रवेश करने का सुनहरा मौका उनके पास, और इसी की कोशिश रहेगी, जद्दोजहद रहेगी। और मैंने जैसे पहले कहा कि यह मैच बहुत ही रोमांचकारी होगा, रोमहर्षक होगा, कांटे की टक्कर होगी, कांटे का मुकाबला होगा। आणि जरा सर फास्ट घ्या, कारण आता मात्र अंधार होत चाललाय। प्लीज क्षेत्ररक्षकांना विनंती आहे। चला विवेक आणि पप्पू, तुम्हाला सुद्धा नम्र विनंती प्लीज, कारण खेळ भावना असतं फार महत्वाचं असतं। चलिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है संदेश भाई ने, फिर से एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हाँ, फिर से एक बार जड़ में डाल दिया था, मगर पिंटिया पाटिल ने उसे स्टीयर किया था बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में। गेंद जब तक फीड होती तब तक दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले, एक रन यहाँ पे मुकम्मल कर लिया। और संदेश बाइट का ये बहुत ही कमाल का अविश्वसनीय मैं कहूंगा ओवर, क्योंकि 54 रनों की जरूरत थी, और अब पहले ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हमारे गुणलेखक जी वैभव फराड़े बताते हुए मात्र 6 रन अब जीतने के लिए बचे हुए 18 गेंदों में। हमारे और एक ऑनलाइन स्कोरर बताते हुए 48 रनों की जरूरत, 3 ओवर में 48 रन बनाने हैं। 18 गेंदे 48 रन, 48 रन 18 गेंदे, यानी हर ओवर में 16 रन की औसत से यहाँ पे रन बनाने हैं। कम से कम हर ओवर में अगर 2 बड़े स्ट्रोक आते हैं, 2 छक्के अगर आते हैं, तो यहाँ पे काम बन सकता है। और इन दो बल्लेबाजों के दोनों भी बल्लेबाजों में ये काबिलियत जरूर है, सलाहियत जरूर है, हुनर जरूर है कि इस मैच को अपनी टीम की तरफ झुकाया जाए, इनफैक्ट यहाँ पे जीत मुकम्मल की जाए। नए गेंदबाज आए हैं, नए गेंदबाज प्रतीक, जोरदार अपील हुआ था। हर गेंद के ऊपर कुछ न कुछ यहाँ पे घटता हुआ, कुछ न कुछ यहाँ पे टूटता हुआ, क्योंकि टेंशन भरा माहौल, मनोवैज्ञानिक दबाव है बल्लेबाजों के ऊपर भी और गेंदबाजों के ऊपर भी। बल्लेबाजों में वो ताकत जरूर है कि यहाँ से मैच को जिताया जाए की पुरजोर कोशिश हो रही है, मगर गेंदबाज देखिए कितनी शातिराना अंदाज के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। प्रसाद पाटिल और पिंटिया पाटिल जैसे बल्लेबाजों को अब तक बांधे रखा है, बड़े स्ट्रोक से वंचित किया है और बैकफुट पर ढकेला है। संदेश भाई बाएं हाथ के बल्लेबाज, मगर गेंदबाजी करते हुए अपने दाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं। जी हाँ, फ्लिक किया था उसे स्क्वायर लेग की दिशा में, गेंद ट्रैवल हो रही है, मगर तेजी के साथ उस गेंद पर लपक गए वहां के फील्डर, और दोनों भी बल्लेबाजों को एक ही रन पर यहाँ पे संतुष्ट होने पर मजबूर कर दिया। इस एक रन के साथ रनों की संख्या 7 रन
7 का आंकड़ा फिर से एक बार महेंद्र सिंह धोनी की याद ताजा करता हुआ, क्योंकि उनका जन्मदिन 7 तारीख को 7वें महीने में और 2007 का विश्व चषक भी उनकी कैप्टेंसी में हमने जीता था। जी हाँ, जोरदार प्रहार तो किया था मगर गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया, जिसे रूबी कट भी कहा जाता है। गेंद डीप फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए। अब यहाँ पे हवा भी कम हो चुकी है, वातावरण में बदल हो चुका है, सूरज की तपिश भी कम हो गई है। अब यहाँ पे बड़े स्ट्रोक लगाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा सा प्रभाव तो होगा, मगर फुल टॉस गेंद, और गेंद बीचों बीच लगती हुई एक स्वीट सा आवाज यहां से आया और गेंद सीमा रेखा के बाहर। सत्रह रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। टेंशन भरा माहौल, लगातार 2 गेंदों पर 2 बड़े स्ट्रोक आने के बाद अब यहां पे गेंदबाजों के ऊपर भी मनोवैज्ञानिक दबाव। प्रसाद अगर पूरे अपने रंग में आए, अपने असली रूप में आए, तो ये मैच बदल सकते हैं। मैच का रुख बदलने की क्षमता जरूर इस बल्लेबाज में है, मगर इस बीच बल्लेबाज को ब्लॉक किया था, बल्लेबाज ने भी उसे अपने कलाई के इस्तेमाल से उस गेंद को खेल दिया था, अर्थात फ्लिक किया था 1 रन के लिए। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 18 रन। विराट कोहली का जर्सी नंबर 18 और उसी के साथ उनके पिताजी का देहांत 18 तारीख को हुआ था, और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनकी शुरुआत भी 18 तारीख को हुई थी। जी हाँ, ये लीजिए, इंडिया इस मर्तबा बहुत ही बढ़िया पोजीशन में थे, गेंद उनके स्लॉट में और उसे पहुंचा दिया है पार्किंग लॉट में। 6 रनों के लिए इस छक्के के सहायता से रनों की संख्या हो चुकी है 24 रन। 12 गेंदे और 30 रनों की जरूरत। 15 के औसत से यहां पे रन बनाने हैं। पहले ओवर में 6 रन मात्र आए थे संदेश बाइट के, मगर उसके बाद 18 रन खर्च किए हैं प्रतीक ने। अब यहां पे अगर इस ओवर में भी 15 रन आते हैं, तो मैंने जैसे कहा था कि अंतिम ओवर में यह मैच चला जाएगा, इनफैक्ट अंतिम गेंद तक भी जा सकता है। अब नए गेंदबाज आए हैं, विवेक बाइट। फुल टॉस गेंद, फिर से एक बार जन्मदिन का तोहफा उसे कबूल किया है प्रसाद पाटिल ने, और आओ देखा ना ताओ, जोर आजमाइश की, ताकत से प्रहार किया और गेंद यहां पे सीमा रेखा के बाहर। 6 रनों के लिए प्रसाद पाटिल यहां पे गेंदबाज को प्रसाद देते हुए, अपनी पाटिल की यहां पे दिखाते हुए, क्या कमाल की बल्लेबाजी से आता हुआ, और एक बढ़िया चौका, एक एक चौका, एक एक छक्का अब यहां पे कितना कीमती है ये आप सभी जानते हैं। हर एक रन यहां पे सोने के भाव में तोला जाएगा। ओहो, फिर से एक बार कट करने की कोशिश कर रहे थे, बैकफुट पर तैयार थे, मगर बहुत ही बढ़िया गेंद इस मर्तबा टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीची रही, और इस वजह से गेंद और बल्ले का कोई ताल्लुक नहीं था। विवेक अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए इस मर्तबा गेंदबाजी करते हुए, मगर इस बीच बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव हमें देखने को मिला, मगर डीप कवर में फील्डर तैनात थे, और इसकी वजह से एक ही रन यहाँ पे आता हुआ। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 40 रन, 39 रन ऑन द स्कोर बोर्ड। अभी भी यहाँ से मैच जीतना आसान नहीं है, मगर अब मुश्किल भी नहीं। इस मर्तबा गेंद ऑफ स्टंप के बहुत ही बाहर थी, उस गेंद का पीछा किया था, और अंपायर जी की तरफ से व्हाइट का इशारा, व्हाइट के रूप में एक अतिरिक्त रन। 40 रन स्कोरबोर्ड पर। अब जीतने के लिए मात्र 14 रनों की जरूरत, 7 गेंदें बची है। ये लीजिए पटकी हुई गेंद, ये तो तोहफा दिया था सौगात में, और उस गेंद को खेल दिया है, हुक किया है
लॉन्ग लेग की दिशा में। फिर से एक बार गेंद सीमा रेखा के बाहर। 6 रनों के लिए आणि सन्माननीय शेखरजी सावंत आमचे आयोजन कमिटीतील मुख्य सदस्य यांच्यातर्फे एक आमच्या या गावचे पाटील आहेत त्यांच्यातर्फे मेजवानी, त्यांच्यातर्फे आमंत्रण, या स्पर्धेसाठी जे जे टेक्निशियन्स आहेत, पंच आहेत, त्याचप्रमाणे आमचे कॉमेंटेटर आणि त्याचप्रमाणे ही संपूर्ण स्पर्धा कव्हर करण्यासाठी जे जे टेक्निशियन्स आहेत त्यांना आज जेवणाची व्यवस्था त्यांच्यातर्फे करण्यात येईल। हाँ, ये देखिए अपने ही पैरों के ऊपर कुराड़ी मारने जैसा ये काम। प्रसाद पाटिल यहाँ पे चीकी रन लेना चाहते थे मगर इस मौके पर उन्होंने अपना विकेट खोया है। अब ये मैच देखिए फिर से एक बार गेंदबाजी करने वाली टीम के पक्ष में झुका हुआ, नॉन स्ट्राइक के एंड पर सेट बल्लेबाज है मगर प्रसाद पाटिल सेट बल्लेबाज अब मैदान से बाहर जा चुके हैं। उनकी जगह जो बल्लेबाज आएंगे अब उनको पहली गेंद के साथ यहाँ पे प्रहार करना होगा क्योंकि 5 गेंदें बची है और जीतने के लिए 8 रनों की जरूरत। प्रसाद पाटिल ने 12 गेंदों का सामना किया और अपने टीम के लिए 27 रनों का योगदान दिया। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए अब मैदान से बाहर जा चुके हैं। उनकी जगह नए बल्लेबाज मंथन डाकी और एक श्रेया स्पोर्ट्स हशुरे के ऑलराउंडर गेंदबाजी करते हुए भी इस गेंदबाज ने काफी प्रभावित किया था। अब यहाँ पे बल्लेबाजी करते हुए कम से कम एक स्ट्रोक अगर यहाँ पे बड़ा आता है तो ये मैच आसानी के साथ जीता जा सकता है। मगर यहाँ पे क्या कार्य होगा उनका, क्या एक रन निकालकर अपने साथी बल्लेबाज को स्ट्राइक एंड पर लाएंगे या बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश करेंगे। आहा, बहुत ही शानदार प्रेजेंस ऑफ माइंड, मगर तकदीर अब गेंदबाजी के पक्ष में नजर आई। अच्छा स्ट्रोक जरूर था, उसे इम्प्रोवाइज किया था, अपने घुटने के बल गए थे, उस गेंद को दिशा दी थी मगर लॉन्ग लेग की दिशा में फील्डर तैनात संदेश बाईत के रूप में और 1 रन यहाँ पे मिलता हुआ। 4 गेंदें बची है और जीतने के लिए 7 रनों की जरूरत। मजेदार मैच देखिए, मैंने पहले ही कहा था। आहा, ये पिंट्या पाटिल है, ये उनकी ताकत है, ये उनकी खासियत है। पिंट्या पाटिल ऑन द फायर, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। पिंट्या पाटिल ने एक ही गेंद पर मैच को पूरी तरीके से अपनी तरफ झुका दिया है। अब 3 गेंदें और मात्र 1 रनों की जरूरत। कंपलसरी चेस करना ही होगा। 3 गेंदें 1 रन। जी हाँ, और इस मर्तबा फिर से एक बार अच्छा यहाँ पे एक शानदार स्क्वायर कट देखने को मिला और 1 रन मुकम्मल करते हुए इस मैच को जीत लिया है श्रेया स्पोर्ट्स हशिवरे टीम ने। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत मुबारक। आणि मी विनंती करतोय बापू